हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। देखते हैं कि आपके पार्टनर, जो भी मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, क्योंकि उनके पार्टनर्स, उनके दिल दिमाग में आज क्या चल रहा है, अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। पहले टैरो से देखते हैं गाइस, फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे क्या मेजर उनके लाइफ में हो रहा है, क्या मेजर उनके फीलिंग्स हैं और क्या वो अगर कोई एक्शन ले सकते हैं तो भी हम चेक करेंगे कब तक ले सकते हैं। ओके गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे जनरली वो भी मैं बता दूंगी। अगर साइंस आपके साथ रेजोनेट ना करे तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, आप ये रीडिंग देखेंगे, आपके साथ ये रेजोनेट कर जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं प्लीज़। ओके, एक कार्ड तो आ गया है, टेम्परेंस। ओके, वाटर साइन है हमारे पास यहाँ पे, द हैंग्ड मैन। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, सेजिटेरियस। ओके, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 7 ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 8 ऑफ कप्स। ओके, जजमेंट। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। किंग ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द हायरोफेंट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कार्ड्स और लेंगे हम। वाओ, 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वाटर साइन है यहाँ पे अगेन। यहाँ से वाओ, 6 ऑफ वैंड्स। शादी के वाइब्स तो बहुत नज़र आ रहे हैं गाइज मुझे यहाँ पे। यस, 9 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो कप्स की एनर्जी बहुत सारी आई है। सो इमोशनल लेवल पे कुछ जजमेंट यहाँ पे हो रहा है। ओके, अगले कुछ टाइम से, मतलब अगले कुछ घंटों में हो सकता है, करंट एनर्जीज हैं उनके। सो इमोशनल लेवल पे कप्स की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी जताती है, दिखाती है। सो इमोशनल लेवल पे यहाँ पे जो भी कुछ इल्यूजन्स चल रहे थे, जो भी चल रही थी मन में, ये वो बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे थे, क्या करूँ क्या नहीं। ओके, जो भी हड़बड़ाहट चल रही थी यहाँ पे इमोशनल लेवल पे, उसमें कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकल रहा है। ओके, इमोशंस को पीछे छोड़कर, पीठ दिखाकर कोई यहाँ से निकल रहा है, मतलब कहीं से निकलने की कोशिश कर रहा है, खुश हो या ना हो। कोई एक डिसीजन यहाँ पे हो रहा है जो भी दोहरा था, या फिर 4 रास्ते 8 रास्ते उनके सामने थे, 8 ऑप्शंस थे उनके सामने, वहाँ से एक जजमेंट हो रहा है, कोई जजमेंट ले रहा है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत टाइम से सोच विचार करके, बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके हाई रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के इमोशनल यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, मिसिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करके उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में रहकर, हैंग सिचुएशन में रहने के बाद कोई कुछ डिसीजन यहाँ पे ले रहा है, जजमेंट यहाँ पे ले रहा है, और बहुत सोच समझकर, सोच विचार कर टेम्परेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ओके, पेशेंस के साथ एक डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत से लोगों के पार्टनर एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो डिसीजन इमोशंस को कंसिडर करके लिया जा रहा है गाइस। ओके, और कोई बैलेंस में आ रहा है, जो भी इम्बैलेंस यहाँ पे चल रहा था, चल रही थी, वहाँ से कोई बैलेंस में आ रहा है, स्टेबिलिटी में आ रहा है। ओके, यहाँ से जो भी रास्ता इधर उधर चल रहा था, वो कोई स्टेबल हो रहा है इंसान। इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी हो सकती है, पेंटिकल्स लेवल पे स्टेबिलिटी हो सकती है, और अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहता है, हर तरह की स्टेबिलिटी।
ओके वो इंसान जो भी हैंग था, जो भी स्टक था, वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, बस इस सिचुएशन में और नहीं रहना है। ओके बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं और एक डिसीजन लेने वाले हैं, एक जजमेंट लेने वाले हैं, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ कोई बढ़ रहा है गाइस। ओके कोई कदम, एक छोटा मोटा कदम कोई उठा रहा है और एक विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए चारों के चारों कार्ड शादी के आए हैं गाइस। ओके सो ये जो भी डिसीजन हो रहा है शादी के लिए हो रहा है। ओके और यहाँ पे मुझे उस शादी के डिसीजन में सक्सेस नज़र आ रहा है, क्योंकि ये शादी का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, आगे चलकर फ्यूचर है फैमिली में, इस शादी में फ्यूचर दिखाई दे रहा है, हैप्पी हेल्दी वेल्दी फैमिली दिखाई दे रही है, हर तरह का इमोशनल लेवल पे सेटलमेंट है। ओके बच्चे हैं, 3D लाइफ में भी सेटलमेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शादी का भी कार्ड है और विक्ट्री का, सक्सेस का कार्ड है। ओके शादी में विक्ट्री का और सक्सेस का कार्ड भी हमारे पास आया है गाइस। सो जो भी ये कोई डिसीजन ले रहा है या फिर जो भी ये कोई मतलब स्टेप ले रहा है कि एक डिसीजन लेने के लिए, एक अपने विश फुलफिल करने के लिए, हो सकता है फैमिली अगेंस्ट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कास्ट रिलीजन इशू, ट्रेडिशनल कल्चरल इश्यूज ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो यस कोई कन्विंसिंग एनर्जी में जा रहा है। 5 नंबर का कार्ड है हमारे पास। तो यस कोई किसी को समझा सकता है, अपने पेरेंट्स को समझा सकता है, अमीरी गरीबी का इशू भी हो सकता है। कोई अगर कोई पब्लिक फिगर हो आपके फैमिली या फिर उनकी फैमिली बहुत हाई ओहदे वाले हो सोसाइटी में, जिनका नाम फेम हो, ओके ऐसे अगर इंसान है तो भी यस कोई कन्विंस कर रहा है उनको, ना बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उनको कन्विंस करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर हो सकते हैं और कन्विंस करने में शायद कामयाब हो रहे हैं, इसीलिए विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है। यहाँ से भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, शादी का कार्ड आया है। बहुत से लोग या तो सोलमेट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शायद वो डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है गाइस, कि ये जो कप भरा जा रहा था डिवाइन की तरफ से वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये 10 कप्स पूरे कंप्लीट है यहाँ पे। और वो फैमिली, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में। ओके सो ये कप शायद भरा जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में हो रहा है और कोई डिसीजन भी इनकी तरफ हो रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है हमारे पास। ओके यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रही है। अगर कोई सेपरेशन है तो यस रीयूनियन का कार्ड है गाइज हमारे पास। सो ऐसे एनर्जीज मुझे, उनके करंट एनर्जीज तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं, शादी की तरफ, रीयूनियन की तरफ, ओके लौट के आने की तरफ और इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाने की तरफ। ओके ये जो कुछ भी आपकी और उनकी विश है, ओके वो विश कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है बहुत से लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे बैलेंस आता हुआ, जो भी इम्बैलेंस इस रिलेशनशिप में चल रहा था उसमें बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर भी एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं, मेजर कुछ डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का भी कार्ड मेजर अरकाना से आया है, टेम्परेंस का कार्ड मेजर अरकाना से आया है, द हायरोफेंट का कार्ड, शादी का कार्ड भी मेजर अरकाना से ही आया है गाइज। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट और हैवी इफेक्ट यहाँ पे दिखाते हैं मेजर अरकानास के कार्ड। एक बार मैं यहाँ से भी कंफर्म करना चाहूँगी, यस द वर्ल्ड कार्ड, जो भी कार्मिक था, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ऐसे एनर्जीज हैं उनके कि एक साइकिल वो कंप्लीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से तो वो निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जो भी कार्मिक था, ओके जो भी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी थी, पेन वाली एनर्जी थी, वहाँ से वो निकल रहे हैं फेड अप होकर। ओके हैंगमैन की बहुत टाइम से वो सिचुएशन में शायद स्टक थे और इसीलिए वहाँ से निकल रहे हैं। यस गाइज जस्टिस का भी कार्ड आया है यहाँ से और यहाँ से डेथ का भी कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बदलाव उनके अंदर। ओके अगर वो ऐसे थे तो वो ऐसे बन रहे हैं, सर से लेके पाँव तक उनमें बदलाव नज़र आ रहा है मुझे। इस पेशेंस के साथ, टेम्परेंस के साथ बहुत कुछ सीखा है शायद। इम्बैलेंस में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यस बैलेंस में आ रहे हैं गाइस। ओके डेथ कार्ड के साथ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे भी वाटर साइन स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है बहुत से लोगों के लिए। तो डेथ कार्ड के साथ कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस साइकिल से निकलने के बाद। ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, कोई टोटल सर से लेके पाँव तक बदल रहा है। और यहाँ पे अगेन कमिटमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुई है, आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं। कोई लीगली मैरिज के लिए भी पूछ सकता है, यहाँ पे भी आया है। ट्रेडिशनल वे में अगर शादी नहीं हो पा रही है तो यस कोई लीगली भी हिच होने के लिए पूछ सकता है, कोई कमिटमेंट देने के लिए पूछ सकता है, कोई माफ़ी भी मांग सकता है। ओके ऐसे भी एनर्जीज है, शायद उनको गलती का एहसास है गाइस। ओके और माफ़ी भी कोई मांग सकता है।
वाओ गाइज, यहाँ से द लवर्स का कार्ड है, अगेन रियूनियन का कार्ड है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां आई थी रिलेशनशिप में, मैरिड लोगों के ऑलरेडी, अगर कोई मैरिड है, यहाँ से मैरिजेस के कार्ड भी बहुत आए हैं। मैरिजेस में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, या फिर कोई एक पार्टनर मैरिड था, ऐसा भी कुछ था। अगर डिवोर्स के लिए था, यस, डिवोर्स के लिए कोई वेट कर रहा था, डिवोर्स में भी उनको जस्टिस मिलती हुई नजर आ रही है मुझे, या फिर जस्टिस के लिए वो आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। और अगर कोई मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो यस, उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई, रियूनियन होता हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे सोलमेट्स की एनर्जी है गाइज, बहुत से लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे यहाँ पे सोलमेट्स की एनर्जी लग रही है। एक बार साइकिक टैरोट से देखते हैं कब तक ये स्टैंड ले सकते हैं, ये जो भी इनके करंट एनर्जीज चल रहे हैं, जो भी ये फील कर रहे हैं, उसके ऊपर कब तक ये एक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है और कब तक ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक मिनट, ठीक से शफल कर लो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्राउन चक्रा, यस गाइस, किसी का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। ब्लॉकेजेस अगर थे, ओके, इंट्यूशंस उनके गाइड करने वाले हैं, कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, खुद की समझ बूझ से कोई काम करने वाला है और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में नहीं रहना है। यस, कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत कुछ इस साइकिल से, इस कार्मिक साइकिल से बहुत कुछ सीख रहा है और यहाँ से निकल रहा है खुद के इंट्यूशन से, खुद के जो भी फीलिंग्स है उनके ऊपर, खुद के जो भी विशेस हैं उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है, उसकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है गाइज। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। यस, कार्मिक, जो भी कार्मिक था, ओके, वो ख़त्म हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी कार्मिक सिचुएशन था वो ख़त्म हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रही है, शायद उनकी भी अवेकनिंग हो रही है गाइस, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से क्राउन चक्रा का कार्ड आया है यहाँ से। सो उनकी भी अवेकनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यस, इस कंडीशन में बहुत टाइम से रह चुके, ओके, अकेले में जाकर सोच चुके, बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में रह चुके हैं और इसीलिए शायद अवेकनिंग से गुजर चुके हैं। ये साइकिल कंप्लीट हो रही है ऑलमोस्ट उनके लाइफ में और बहुत ही जल्दी वो स्टेप लेना चाहते हैं। वाह, यहाँ से भी पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत सारे पेशेंस और प्लानिंग भी उस टाइम में उन्होंने बहुत सारी कर रखी है, या फिर करंट एनर्जीज में वो प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, और देखिए किसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हार्मनी की। इस रिलेशनशिप में जो भी बिगड़ा हुआ है, अनबन है, ओके, जो भी ताना चुनी चल रही है, उसमें हार्मनी चाहते हैं। सोलमेट्स की अगेन एनर्जी है यहाँ पे, ये भी कार्ड मैं लेना चाहती हूँ। यस, मूविंग ऑन का कार्ड वापस से आया है हमारे पास, ओके, और मूव ऑन करना चाहते हैं डार्क लाइट से, जो भी कार्मिक था वहाँ से निकलकर लाइट की एनर्जीज में आना चाहते हैं। अपना शेडो वर्क कर चुके हैं, शायद कंप्लीट कर चुके हैं। सो यस, बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 7 नंबर या फिर 6 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है गाइस। 7th मंथ यानी कि जुलाई का मंथ भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर ऑलरेडी वो इतना वर्क अपने ऊपर कर चुके हैं, कार्मिक साइकिल उनके लाइफ में खत्म हो चुकी है। तो यस, बहुत से लोगों के लिए इसी महीने में भी, जुलाई के मंथ में भी 7th मंथ में हो सकता है, या फिर किसी के लिए 7 days 7 weeks, या फिर किसी के लिए 6 days 6 weeks, बहुत से लोगों के लिए 7 hours भी हो सकता है गाइस। तो 6 days 6 weeks मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, या फिर 7 days 7 weeks, ओके गाइस। सो यस, यहाँ पे हार्मनी तो आ रही है गाइस, यहाँ पे रियूनियन तो हो रहा है बहुत से लोगों के लिए। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, एक मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड आ ही गया है, लक इज़ ऑन योर साइड गाइज। यस, जो भी विश मांगोगे कि वो पूरी होगी, शायद सच्चे दिल से कोई बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्टेशंस हुई है, दोनों तरफ से शायद हुई है गाइज। ओके, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में और इस मैनिफेस्टेशंस में हुआ है, और लक अभी आपके साइड में है। जो भी कार्मिक था वो ख़त्म हो चुका है और लक आपको सपोर्ट कर रहा है गाइज। सरेंडर टू डिवाइन, यस गाइज, सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए और खुद सिर्फ पॉजिटिव रहिए, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करिए गाइज और मैनिफेस्ट करिए। ओके, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, अब सब कुछ सही होने वाला है, ऐसा आपको सोचना है। और यस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। डिवाइन भी आपसे यही कह रही है, आपको सिर्फ डिवाइन पे भरोसा करना है, अपने रिलेशनशिप पे भरोसा करना है, खुद के एफर्ट्स पे, खुद के मैनिफेस्टेशंस पे भरोसा रखना है और डिवाइन को सरेंडर कर देना है। जो भी इशू है, जो भी डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में बची हैं, वो आपको सारी डिवाइन को सरेंडर कर देनी है और आपको बस यही सोचना है कि येस, अभी आपके विश फुलफिल होंगी। आपका रियूनियन अगर आपकी विश है तो येस, ये रियूनियन ज़रूर होना है। आपके ये अगर रीडिंग, ये एनर्जीज आपके पार्टनर के हैं, ऐसा आपको क्लेम करना है और आपको जो भी आंसर्स चाहिए, बहुत टाइम से जो हैंग्ड मैन के सिचुएशन में आप लटके हुए थे, किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी सवाल को लेकर, वो आंसर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। इस बार लक आपके साइड है, यही डिवाइन कह रही है, टाइम फॉर हीलिंग। जो भी नेगेटिविटी से आप गुजरे हैं,
जो भी आपने कुछ सहा है उसमें जो भी नेगेटिविटी आप में जनरेट हुई है, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़, ओके, डर, फियर, उनको सबको आपको सरेंडर कर देना है और आपको हील होना है। क्यों? ताकि आप पॉजिटिविटी, जितनी भी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आए वो सब पॉजिटिविटी आप एक्सेप्ट कर सको। आपको सारी नेगेटिविटी दूर भगानी है, क्लियर करना है, सब कुछ क्लियरेंस के एनर्जीज में लाना है ताकि आप बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको, एक्सेप्ट कर सको, उसके लिए जगह बना सको। यही डिवाइन भी कह रही है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।